आयतन का कॉन्सेप्ट हम पहली क्लास में देख चुके हैं और अब क्वेश्चनों की बात करेंगे। और जो आज क्वेश्चन स्टार्ट होंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, वो घनाभ पर आधारित क्वेश्चन होंगे। तो जितने भी क्वेश्चन आज चलेंगे वो सारे के सारे किस पर आधारित होंगे? घनाभ पर आधारित होंगे, जिसके फॉर्मूले हमने पहले ही लिखवा दिए। फॉर्मूले जरूर याद होने चाहिए। अगर सूत्र याद नहीं है, फॉर्मूले याद नहीं है, तो फिर क्वेश्चनों का होना थोड़ा सा नामुमकिन हो जाएगा। तो इसलिए पहले सूत्र देख लो, मतलब अगर क्लास पहले वाली नहीं देखी तो वो देख लो, और उसके बाद यहाँ क्वेश्चनों की हम शुरुआत कर ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से अब हम काम को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक घनाभ का आयतन 320 घन सेंटीमीटर है। इसके कुल सतह के क्षेत्रफल का पता लगाइए यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 और 8 सेंटीमीटर है। अब देखो, आयतन दिया है, आयतन दिया है, और आयतन कितना दिया है इसने? 320 घन सेंटीमीटर। 320 घन सेंटीमीटर। आयतन क्या हुआ है? आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई इसने दी है 10, चौड़ाई इसने दी है 8, और ऊंचाई हम यहां से निकाल देंगे। ऊंचाई हम यहां से निकाल देंगे। 0 से 0 गई, 8 चौक 32। तो कुल मिला के अगर मैं ऊंचाई की बात करूं तो वो 4 सेंटीमीटर आएगी। ऊंचाई की बात करूं तो वो आगे 4 सेंटीमीटर। अब हमें बताना है यहां पे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ बताना। संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र हमें पता ही है, 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। तो लंबाई यहां पे है 10, चौड़ाई 8 है। 8 गुणा ऊंचाई की गुणा कर दो 4, और 4 में गुणा कर दो एक बार 10 की। यो L है, यो B है, और यो H है। ठीक है, LBH। ठीक से हमने पहले क्या निकालना? 4। तो यहां पे L का मान रखा, B का मान रखा, फिर यहां गया B गुणा H, और यहां पे ये क्या है? H गुणा L, और बीच में प्लस है। ये फॉर्मूला ही है, इनटू में 2 बाहर है, ये फॉर्मूला है। मान लिया हमने दोबारा आपके लिए क्या लिख दिया? फॉर्मूला भी पूरा ही लिख दिया। अभी आ गया 10 8 80, 8 चौक 32 और 10 चौक 40। तो कुल मिला के बात करें हम, जोड़ दें, 2 जू का 2, 8 4 12 और 3 15, और गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 15 दूनी 30 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब 304 वर्ग सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है क्रमशः 10.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई वाले एक घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल बताना है। एक बार फिर से हमें संपूर्ण पृष्ठ बताना। संपूर्ण पृष्ठ हमें बताना है। तो क्या है? 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। ठीक है भाई। अब यहां पे मान रखो 2 इंटू, एक तो 10.5 दिया, मतलब 10.5, तो लंबाई दी है। चौड़ाई की अगर मैं बात करूं वो 8 दी है, फिर 8 गुणा ऊंचाई 9 दी है, और प्लस 9 गुणा 10.5 करेंगे भाई हल यहां पे। तो कितना आया? 5 8 40, हासिल गए 4, यहां आ जाएगा, और 8 एकम 8, 9 8 72, 9 पंजे 45, और 9 एकम 9। कितना आया भाई? अगर जोड़ देंगे तो 0.5 तो यहां है ही, 4 और 2 6 और 4 10 की 0, हासिल को 1, 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 8 हो गए 25। गुणा करेंगे 5 दूनी 10, और यहां पर आया 25 दूनी 50। तो कुल मिलाकर 501 वर्ग सेंटीमीटर इसका क्या जाएगा? संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। संपूर्ण क्षेत्रफल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये जो सूत्र है हमारा, कौन सा? संपूर्ण पृष्ठ वाला जो सूत्र है, इसको तुम्हें याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने 2 सवाल करे, दोनों में ही इस चीज का जिक्र आया, संपूर्ण पृष्ठ का जिक्र आया। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 15 12 और 11 सेंटीमीटर है। लंबाई को 6 से ही 2/3% घटा दिया जाता है, चौड़ाई को 8 से ही 1/3% घटा दिया जाता है, और ऊंचाई को अपरिवर्तित रखा जाता है। तो घनाभ के लंबाई और चौड़ाई से बने
आयत को आधार मानते हुए चार पार्श्व पृष्ठों के कुल क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। मतलब किसकी बात कर रहा है इस बार, चारों भुजाओं के क्षेत्रफल की बात कर रहा। ठीक है, दो स्थिति है। पहली कंडीशन में अगर मैं बात कर रहा हूं तो लंबाई 15 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमने पहले बताया था। चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हुआ है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा ऊंचाई, लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो पहले हमने क्या निकाला, जो पुरानी स्थिति है उसी में हमने इसका चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना। एल की जगह 15 और बी की जगह 12 और गुणा 11। 12 15 27 और 27 दूनी 54, तो 54 गुणा 11, 11 चौक 44, हासिल को 4, 11 पंजे 55 और 4 59 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया। अब उसकी दूसरी कंडीशन देखेंगे। अब दूसरी कंडीशन क्या है, उसने कहा है कि लंबाई को 6 से ही 2/3% घटा दिया। तो लंबाई जो थी 15 उसमें कमी करनी है हमें, कितनी, 6 से ही 2/3। तो 6 18 और 2 20/3। अब देखें कितना बनाए हो भाई, तो 3 पंजे 15, ठीक है, और परसेंटेज हटाना तो बटे में 100 भी लगाना, और 20 पंजे 100 और 5 एकम 5। कुल मिला के जो कमी होगी वो 1 सेंटीमीटर की कमी होगी। ठीक है, तो लंबाई की अगर मैं बात करूं तो नई लंबाई हो जाएगी इसकी, पहले थी 15, अब 1 कम कर दो तो रह जाएगी 14 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई पा जाओ जी बात, चौड़ाई की क्या कर रहा हो, चौड़ाई को 8 से 1/3% बढ़ा रहा। अब चौड़ाई है 12, 8 सही 1/3 का मतलब 8 या 24 और 1 25/3 और परसेंटेज का लगा दिया हमने 100। 25 चौका 100, 4 तिया 12 और 3 एकम 3, कुल मिला के 1 सेंटीमीटर चौड़ाई बढ़ रही है। 1 सेंटीमीटर चौड़ाई बढ़ रही है, इसका मतलब जो चौड़ाई होगी वो होगी 12 की बजाय 13 सेंटीमीटर। और ऊंचाई हमारी जो कि तू है, ऊंचाई हमारी जो कि तू है 11 सेंटीमीटर। अब ऐसा तो देख रहे कि एक में एक जो है सेंटीमीटर की कमी हुई और एक में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई। क्षेत्रफल पर कोई असर पड़ने वाला है नहीं चारों दीवारों के क्षेत्रफल पर, फिर भी एक बार निकाल लो। चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल मान रख दो इसमें, 2 इंटू 14 प्लस 13 और गुणा 11। अब 14 13 कितने हो गए, 27 दूनी 54, 54 की 11 में गुणा करी थी, 594 वर्ग सेंटीमीटर जो है इसका क्या जाएगा भैया, चारों दीवारों का नया क्षेत्रफल आ जाएगा। तो उसने जो उत्तर दिया है उसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं, क्योंकि पहले भी कितना था 594 था और अभी भी कितना है 594। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, 10 मीटर गुणा 8 मीटर गुणा 6 मीटर माप वाले आयताकार टैंक जिसके ऊपर 1 मीटर के अर्धव्यास का वृत्ताकार छेद हो, ऐसे टैंक को बनाने के लिए लोहे की कितनी चादर की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहां पर संपूर्ण प्रश्न निकालना, लेकिन जो क्षेत्रफल है वो जो अर्धवृत्त बनेगा उसका घटाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब यहां पर पहले क्या निकाल लो, संपूर्ण प्रश्न निकाल लो। क्योंकि उसे क्या बनाना, आयताकार टैंक बनाना। तो लंबाई कितनी होगी 10, चौड़ाई 8, 8 गुणा 6 और 6 गुणा 10, तो आ गया कितना 80, 8 6 48 और 6 दाई 60। तो यह है 2 गुणा 8 जुगा तू 6 4 10 और 8 18, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17 और 2 एकम 2 और 1 3। टोटल आ गया तुम्हारा 376 मीटर स्क्वायर जो है इसका टोटल संपूर्ण पृष्ठ आ गया। अब उसने कहा जिसके ऊपर 1 मीटर के अर्धव्यास वाला वृत्ताकार छेद करेगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लो जी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हुआ है, पाई आर स्क्वायर हुआ है। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुआ है। पाई का मान अब इसने दे रखा होगा, पाई का मान क्या रखना, नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, 22/7 रखेंगे हम।
आर का मान इसने क्या रखा, 1 मीटर, 1 मीटर की बात करी। आर का मान उसने कहा जिसके ऊपर 1 मीटर के अर्धव्यास, मतलब त्रिज्या की बात कर रहा। तो कुल मिलाकर 22/7 का मतलब 3.14 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें बताना चादर की आवश्यकता, चादर की आवश्यकता कितने की रहेगी भाई। जो टोटल चादर चाहिए थी उसमें से ये माइनस कर दो, कितना, 3.14, घटाओगे तो कितना होगा भाई, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 1 गए 8, 5 में से 3 गए 2, और कुल मिलाकर आ गया 372.86। 372.9 दे रखा, वो लिख दो, क्योंकि उसने 1 पॉइंट तक की बात करी, हमने 2 पॉइंट तक निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो 372.86 कह दो, या इसे मैं कह दो 372.9 मीटर स्क्वायर जो है वो इसका सही जवाब बनेगा। इसमें वृत्त का क्षेत्रफल यूज हुआ है जो हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा। नंबर 5 की बात करें, एक घनाभ के 3 आसन फलकों का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और 48 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन बताना। अब यहां समझने वाली बात है, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं दी, ये लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं दी, फलक दिए इसने। तो एक फलक का क्षेत्रफल जब एक तरफ देखेंगे तो लंबाई की और चौड़ाई की गुणा हो रही होगी, जब दूसरी तरफ देख रहे होंगे लंबाई की और ऊंचाई की गुणा हो रही होगी, चौड़ाई की और ऊंचाई की, और जब तीसरी तरफ देख रहे होंगे तो ऊंचाई की और लंबाई की गुणा हो रही होगी। इसका मतलब पहला जो मान है वो LB का मान है जो 32 है, जो दूसरा मान है 24 वो BH का मान है, और जो तीसरा मान है 48 वो HL का मान है। हमें किसका चाहिए भाई, घनाभ का आयतन। तो हमने क्या करा, इन तीनों की गुणा कर दी। अगर मैं गुणा करूंगा, अगर मैं इन तीनों की गुणा करूंगा तो क्या स्थिति बनेगी भाई, ये बनेगी 32 गुणा 24 गुणा 48। अब L भी 2 हो गए, B भी 2 हो गए, H भी 2 हो गए, इसका मतलब ये तो हो गया वर्ग, ये तो हो गया वर्ग। अब 32 को क्या लिख सकूं मैं, 16 दूनी 32 लिख सकूं। 24 को क्या लिख सकूं मैं, 24 को ऐसी चीज में तोड़ना है जिसके हमें वर्ग पता लगे, 4 6 24। और 48 को मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 6 8 48, 6 8 48। ठीक है, अब मैं LBH का मान निकाल लूं तो देखो 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 2 हमारे पास 6 है तो 1 6 बाहर आ जाएगा। अब 2 ही 8 बन गए, 4 दूनी 8, एक तो ये बन गया और एक ये है, तो कुल मिला के 1 8 बाहर आ जाएगा। तो ये हो गया भैया 8 संग 48, और 48 की गुणा कर दो 4 में, किसकी, 48 की गुणा करनी 4 में, तो 4 8 32, हासिल को 3, 4 चौक 16 और 3 19, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर में दे रखा तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसका आयतन आ गया 192 सेंटीमीटर क्यूब, और 192 सेंटीमीटर क्यूब सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 4 का भी सही था और 5 का भी ऑप्शन सी ही सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, किसी घनाभ की लंबाई अपनी चौड़ाई की दुगुना है और उसकी ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है। यदि घनाभ की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है तब किसी घन का कोर कितना होगा जिसका आयतन उक्त घनाभ के आयतन के बराबर है। अब देखो यहां पे क्या है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। अब ऊंचाई का मान दिया इसने 2 सेंटीमीटर। अब वापस आओ, उसने कहा ऊंचाई उसकी चौड़ाई की आधी है, या तो मैं कह दूं कि ऊंचाई चौड़ाई की आधी है, या मैं ये कह दूं चौड़ाई ऊंचाई की दुगनी है, बात एक ही है, तो 2 दूनी 4 होगी, और लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो ये होगी 8, ये होगी 8। ठीक है, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है। अब इसने जो कहा है, इसने कहा कि घन का आयतन, घन का आयतन जो बराबर है वो घनाभ के आयतन के हैं, घनाभ के आयतन के हैं। अब घन का आयतन हमने पहले बता रखा, भुजा क्यूब हो गए, भुजा को हमने ए बताया था वहां पे, तो ए क्यूब, और घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो 8 गुणा 4 गुणा 2। ठीक है, तो 8 चौक 32 दूनी 64, तो ए क्यूब का मान आ गया 64। तो मैं कहूंगा कि ए का मान जो आ जाएगा वो 4 सेंटीमीटर आ जाएगा,
घन की जो एक भुजा आएगी वो कितनी आएगी भाई, 4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, एक घनाभ की ऊंचाई कितनी होगी जिसका आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन कितना दे रखा है इसने, घनाभ का आयतन दिया 330 सेंटीमीटर क्यूब और आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो घनाभ का आयतन का सूत्र एक तो है LBH और एक होता है आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अब मन में यहां जो शंका पैदा हो जा कि मर्जी से काम चल रहा, तो मर्जी से नहीं चल रहा। आधार में क्या है, जैसे हम कमरे का आयतन निकाल लें, अगर मैं उसके आधार की बात करूं तो वहां दो ही चीज है, लंबाई और चौड़ाई। तो जब मैं लंबाई गुणा चौड़ाई करूंगा तो वो हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, मतलब उस आयत का क्षेत्रफल, और गुणा ऊंचाई कर तो क्या आ जाएगा तुम्हारा आयतन। तो यहां पे कितना है भाई, यहां पे है ये 15 और ऊंचाई हमें निकालनी है, तो भाग देंगे 15 दूनी 30 और 15 दूनी 30। इसका मतलब h का मान आ गया 22 सेंटीमीटर जो है इसका एक तरह से सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात कर रहे हैं। 9 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 20 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार 30 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का प्रयोग करके बनाई जानी है, कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या जो बराबर है वो आ जाएगी दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। अब दीवार भी क्या है, घनाभ है, और ईंट भी क्या है, घनाभ है। दोनों ही चीज क्या होगी, घनाभ होगी। ठीक है भाई। अब यहां पे अगर मैं बात करूं दीवार की, तो दीवार की अगर मैं बात कर रहा हूं तो 9 मीटर लंबी है, तो 9 मीटर को लिख दो 900 सेंटीमीटर। 6 मीटर ऊंची है तो इसको लिख दो 600 सेंटीमीटर, और 20 सेंटीमीटर मोटी है, इसको कुछ चेंज नहीं करना क्योंकि वो सेंटीमीटर में दिया, बटे ये सब सेंटीमीटर में दिए 30, 15 और 10। ठीक है भाई। अब यहां पे अगर मैंने 0 से 0 काट दिया, 15 चौका 60, 40 बार कट गया। 0 से 0 का 3 से मैंने काट दिया, 300 बार कटा। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो 4 दूनी 8 और 8 तिया 2400। तो यहां पे जो ईंटों की संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी तुम्हारी, 2400। और 2400 ईंट किस ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेकिन ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ये वाला फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखना है, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं कि यही आ रहा, एक दो क्वेश्चन और भी आ सकता है इससे आगे भी, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखना। और इसका भी ध्यान रखना भाई कि एक नया फॉर्मूला हमारा यो भी बन गया, किसका, घनाभ के आयतन का। तो घनाभ का आयतन क्या होगा, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, और ईंटों की संख्या बराबर कितना है, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। यदि प्रत्येक ईंट की माप 25 गुणा 11.25 गुणा 6 सेंटीमीटर हो और 8 मीटर लंबी, 6 मीटर ऊंची और 22.5 सेंटीमीटर मोटी एक दीवार के लिए कितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। बिल्कुल जो क्वेश्चन नंबर 8 में काम करा वो यहां करना। ईंटों की संख्या, ईंटों की संख्या हमें निकालनी है, तो एक बार फिर से मैं तुम्हारे लिए लिख देता हूं, क्या, दीवार का आयतन, दीवार का आयतन बटे एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन निकाल दो भाई। दीवार का आयतन की बात कर रहे हैं तो जो लंबाई है वो दीवार की वो 8 मीटर है, 8 मीटर का मतलब हो गया 800 सेंटीमीटर। चौड़ाई जो है वो 6 मीटर ऊंची दे रखी, तो ये 600 सेंटीमीटर हो गया, और 22.5 मीटर की जगह इस बार दिया इसने सेंटीमीटर।
तो जहां सेंटीमीटर दिया है वहां कोई चेंज नहीं करना, जहां मीटर दिया था उन्हें हमने सेंटीमीटर में बदल लिया। मात्रक हमारे सारे समान होने चाहिए। अब ईंट का आयतन निकालना तो 25 गुणा 11.25 और गुणा 6। ठीक है भाई। अब हमने क्या करा, एक जीरो बढ़ा के इसे हटा दिया पॉइंट को, और ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, तो ये बड़ी कैलकुलेशन तो यहीं खत्म होगी। अब यहां से बात करें, 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 3 से हमने काट दिया तो 200 बार कटा, और 25 8 200 और 8 8 64, मतलब यहाँ पे 6400 ईंटों की यहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी। अगर इससे पहले क्वेश्चन में हमें 2400 ईंटों की जरूरत पड़ी थी, तो यहाँ 6400 ईंटों की जरूरत पड़ने वाली है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है भाई। एक आयताकार टंकी के आधार का क्षेत्रफल 6500 वर्ग सेंटीमीटर है और उसमें भरे हुए पानी का आयतन 2.6 घन मीटर है, तो पानी की गहराई क्या है। तो जो हमने बात करी थी अभी, क्या भाई, कि घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, यहां पे जो पानी का आयतन वो घनाभ का ही आयतन है, पानी का आयतन कितना दे रखा है इसने, 2.6 घन मीटर। ठीक। अब यहां पे इसने आधार, इसे क्या लिख सकूं मैं, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। अच्छा, कहीं ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो ऊंचाई होगी, और नीचे की तरफ देख रहे तो गहराई होगी। तो ऊंचाई की जगह मैं यहां गहराई शब्द इसने शायद यूज करा है। हाँ बिल्कुल, गहराई शब्द यूज करा तो गहराई ले लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऊंचाई और गहराई सेम चीज है। अब यहां पे क्या दिया इसने, जो आधार का क्षेत्रफल दिया वो 6500 वर्ग सेंटीमीटर दिया, और गहराई हमें निकालनी है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, पहले इस बात का ध्यान देना है कि यो तो घन मीटर में है और यो वर्ग सेंटीमीटर में है, तो इस वर्ग सेंटीमीटर को हमें भाग करना पड़ेगा। किससे? 100 से, 10 से, 1000 से, 10,000 से। अब देखो वर्ग सेंटीमीटर है, इसका मतलब 2, यहां पे 2 बीमा यूज हो रही हैं, ठीक है, तो 2 बार 100 लिखना पड़ेगा हमें। अगर यहां जैसे घन मीटर है, अगर मैं इसे सेंटीमीटर बदलूं तो मुझे 3 बार गुणा करनी पड़ेगी 100 की, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो 2 जीरो यहां पे साफ हुई हमारी। तो h का मान अगर मैं निकाल लूं तो 2.6 गुणा 100 बटे 65, 1 जीरो से 1 पॉइंट हटा दिया हमने, 5 दूनी 10 और 5 से हमने काट दिया 13 बार, और 13 दूनी 26 और 2 दूनी 4, और अब जो मात्रक आया वो मीटर में आया। अब जो मात्रक आया तुम्हारा मीटर में आया। तो यहां पे ये जो मीटर में उत्तर आया, किस लिए आया, क्योंकि सारे के सारे मात्रक हमने मीटर में ही ले लिए। लेकिन यहां पे इस क्वेश्चन में इस चीज का विशेष ध्यान देना, तुम्हें इस चीज का विशेष ध्यान देना, किसका, जैसे वो 6500 को हम जब वर्ग मीटर में बदल रहे, यो वर्ग सेंटीमीटर में था, वर्ग मीटर में हमने इसे बदला तो इसे 2 बार 100 से भाग होगी, और जो ईंटों का संख्या वाला पहले भी आया तो इसमें एक बार फिर से आया है, तो इसको भी भाई रट्टा ही मान लो, क्योंकि वो कहीं भी आ सके। जब कहीं भी आऊंगा तो बिल्कुल हम इसे यूज करेंगे। अगर हमारे याद होगा तो बहुत काम आसान हो जाएगा, याद नहीं होगा तो फिर तो अगले बगले ही झांकने पड़े। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, 8 सेंटीमीटर गुणा 6 सेंटीमीटर गुणा 2 सेंटीमीटर विस्तार वाले एक बॉक्स में अधिकतम कितनी लंबाई की एक पेंसिल रखी जा सकती है। अधिकतम लंबाई की छड़ की बात करें, अधिकतम लंबाई की पेंसिल की बात करें तो क्या निकलना, विकर्ण। बिल्कुल विकर्ण का जो सूत्र है वो पहले से याद है, पहले ही लिखवा दिया, L² प्लस B² प्लस H²। अब सारा मान हमें पता है, L का मान 8 दे रखा, B का मान 6 दे रखा, H का मान 2 दिया है, तो 8 8 64, 6 6 36 और 2 दूनी 4, 36 64 100 और 4 104, तो अंडर रूट 104 बना, 104 अंडर रूट में बना। अब यहां से क्या निकल सके, अगर मैं यहां इसे भाग दूं तो किससे, 4 से भाग दे सकूं। अगर मैं 4 से भाग दूं इसे तो 4 दूनी 8 और 4 6 24, इसका मतलब 2 अंडर रूट 26 जो है वो इसका विकर्ण आ जाएगा 2 अंडर रूट 26 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन। तो इस चैप्टर में वैसे ऑप्शन तो सी पसंद आ रहा है इसे,
जितने क्वेश्चनों का हमने मतलब देखने की कोशिश करी वो सारे सी पहुंचे, या तो सारे हमने चेक नहीं करे, लेकिन जो 2-3 करे उनमें तो सब में सी ही ऑप्शन आया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, एक गोदाम 15 मीटर लंबा 12 मीटर ऊंचा है, उसमें उसके फर्श और भीतरी छत का क्षेत्रफल चारों दीवारों के क्षेत्रफल के बराबर है, तदनुसार उस गोदाम का आयतन मीटर क्यूब में कितना होगा। अब देखो उसने क्या कहा कि फर्श का क्षेत्रफल और किसका, भीतरी छत का, भीतरी छत का, ठीक है, फर्श का क्षेत्रफल और भीतरी छत का क्षेत्रफल जो बराबर है वो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब यहां पे देखो फर्श की बात करूं चाहे मैं छत की बात करूं, क्या है, ये आयत है और आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो यो भी लंबाई गुणा चौड़ाई, यो भी लंबाई गुणा चौड़ाई, और ये होगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो ये होगा 2 इंटू एल बी। एल बी देख लो जी, एल जो है 15 है और बी जो है वो 12 है, यहां भी रखो 2 गुणा 15 प्लस 12 गुणा एच हमें निकालना पड़ेगा। अब 2 से 2 गया, तो एच की अगर मैं बात करूं 15 गुणा 12 बटे कितना हो जाएगा भाई 27, तो 3 पंजे 15, 3 नम 27, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 5 चौक 20 बटे 3। अगर सारे मात्रक मीटर में है तो इससे का कोई दुश्मनी है, यो भी मीटर में ही आना भाई, 20 बटे 3 मीटर आ गया इसका। अब हमें चाहिए था आयतन, हमें चाहिए था आयतन, हमें चाहिए था आयतन। आयतन क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 15, चौड़ाई 12 और ऊंचाई दे रखी 20 बटे 3, तो 3 चौक 12, तो 15 गुणा 20 चौक 80 और 15 अट्ठे 120, मतलब ये 1200 घन मीटर लिख दूं या मीटर क्यूब लिख दूं, बात एक ही है। तो इसका उत्तर जो आएगा वो 1200 आएगा, 1200 बनेगा जो बी ऑप्शन में। अब का ऑप्शन चेंज हुआ, बी ऑप्शन है। नंबर 13 की बात करें, आधार 150 गुणा 100 मीटर वाली एक टंकी में नल से कितना अनुप्रस्थ परिच्छेद 2 डेसीमीटर गुणा 1.5 डेसीमीटर है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जल प्रवाह होता है, कितने समय में जल 3 मीटर गहरा हो जाएगा। तो हमें समय निकालना, समय निकालना, तो समय निकालना तो कोई बात नहीं, तो यहां पे क्या करना हमें, एक तो हमें जो जल निकल रहा, कुल जल का आयतन बटे 1 घंटे में निकले जल का आयतन। अब यहां पे बात करें, अगर हम जल के आयतन की बात कर रहे हैं तो क्या है, 150 गुणा 100 यो मीटर में है, और जो गहराई है 3 मीटर गहरा जल है वो हो जाएगा तुम्हारा, यहां पे इसकी गहराई कह दो या ऊंचाई कह दो, वो होगी गुणा 3। अब 1 घंटे में निकले जल का आयतन वो कैसे निकलेगा, जो 15 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार है वो लंबाई है, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन यहां सब मीटर में थे तो किलोमीटर को मीटर बदल दो, क्या करके 1000 से गुणा करके। इसके बाद जो 2 डेसीमीटर और 1.5 डेसीमीटर ये इसकी चौड़ाई और ऊंचाई का काम करेगी। अब 1.5 और 2 डेसीमीटर को किस में बदलना, हमें मीटर में बदलना, तो जो 2 डेसीमीटर है 10 से भाग करेंगे 10 ऊपर जा लेगा, और 1.5 डेसीमीटर को 10 से भाग करेंगे 10 भी ऊपर जा लेगा। कुल मिला के यहां 1 जीरो से ये पॉइंट गया, 15 से हमने भाग करा 10 बार गया, और यहां पे अगर हम देखें तो यो आ गया तुम्हारा 2 पंजे 10 और 5 तिया 15, और 3 से 3 भी गया, 2 जीरो का मतलब 100 गया, तो 100 घंटे इसका आंसर बनेगा, 100 घंटे इसका उत्तर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी एक निम्न भूमि की ऊंचाई
6.5 डेसीमीटर बढ़ाने के लिए पार्श्व के भूखंड में एक 27 मीटर लंबी और 18.2 मीटर चौड़ी खाई खोदी गई। खाई की गहराई बतानी। तो जो निकाली गई मिट्टी है उसका आयतन खाई के आयतन के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो खाई का आयतन बराबर हो जाएगा मिट्टी के आयतन के। और कौन सी मिट्टी? जो हमने वहां से निकाल ली है। अब खाई की जो बात करी इसने वो 27 मीटर लंबी है और 18.2 मीटर चौड़ी है। तो 27 गुणा 18.2 और ऊंचाई मत कह दो या गहराई कह दो, वो हमें निकालनी है। सामने 48 मीटर लंबी और 31.5 मीटर चौड़ी और ऊंचाई की बात करूं तो 6.5 डेसीमीटर है। डेसीमीटर को मीटर में बदलना तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? 10 से भाग करनी पड़ेगी। अब यहां पे देखो क्या काम बना। यहां पे देखो भाई किस तरह से बात बनेगी। कुछ कटता हो तो काट दो। पहले हमने क्या करा, एक जीरो लगा के पॉइंट हटा दिया और एक पॉइंट हमने इससे हटा दिया, एक पॉइंट हमने इससे हटा दिया। अब यहां 5 से काट दिया, 13 बार कटा, 5 से काट दिया, 20 बार कटा। अब 4 से काट दो, 12 चौक 48, 4 से काट दो तो 4 पंजे 20, 5 से काट दो, 5 छंग 30 और 5 तिया 15। तो h की बात कर रहे हैं हम। पहले जो चीजें हैं वो लिख लो, 12 गुणा 63 गुणा 13 बटे में लिख दो 27 गुणा 182। ठीक है भाई। अब यहां 13 से अगर मैं काट के देखूं तो 13 चौका 52, 13 कम 13 सॉरी 13 कम 13, 5 बज गया, 13 चौका 52। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 अनिम 63 और 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। कुल मिला के इसकी जो ऊंचाई आ जाएगी वो आ जाएगी 2 मीटर। मतलब खाई की जो गहराई है वो कितनी आ जाएगी? 2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। कुछ ईंटें 20 क्यूब मीटर माप के क्षेत्रफल में रखी जाती हैं। यदि प्रत्येक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 25 सेंटीमीटर, 12.5 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है तो उस ढेर में ईंटों की संख्या बतानी है। तो ईंटों की संख्या के लिए हमने पहले ही बताया कि ईंटों की संख्या अगर निकालनी है तो दीवार का कुल आयतन, जहां पे भी ईंट रखी जा रही है उसका कुल आयतन बटे एक ईंट का आयतन। अब यहां पे 20 क्यूब मीटर है। ठीक है, तो इसे सेंटीमीटर में बदल लो तो हम कितनी बार गुणा करनी पड़ेगी? हमें 3 बार, 3 बार गुणा करनी पड़ेगी सेंटीमीटर में बदलने के लिए, क्योंकि ये मीटर का क्यूब है। तो 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे 100 से गुणा, और 2 को बदलेंगे 2 बार 100 से गुणा, और 3 को बदलेंगे 3 बार 100 से गुणा। अब यहां पे बटे में लिख दो 25 गुणा 12.5 और गुणा 8। ठीक है भाई, पॉइंट हटा दिया हमने, ये आ गया जी। तो 125 अठे 1000 हो गए, 8 से 8 भी गया, 25 चौका 100 होते हैं, 4 दूनी 8, तो ये बनेगा भैया 8000 ईंट। तो 8000 ईंटों की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी इस काम को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें। एक आयताकार समांतर पृष्ठ फलक के 3 निकटवर्ती फलकों के क्षेत्रफल 12, 15 और 20 वर्ग मीटर है, तो उसका आयतन बताना। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने करा, क्वेश्चन नंबर 5, बिल्कुल वैसे ही आ गया। तो एल बी का मान दे दिया इसने 12, बी एच का मान दे दिया इसने 15 और एच एल का मान दे दिया इसने कितना भाई? 20। ठीक है, जो मैंने पूरी बात बताई थी क्यों है ऐसा। अब हमें आयतन निकालना तो हमें क्या करना पड़ेगा? इन तीनों की गुणा, एल बी गुणा बी एच गुणा एच एल, और बराबर आ गया 12 गुणा 15 गुणा 20। तो एल बी एच का होल स्क्वायर कितना आया भाई? 4 तिया 12, 3 पंजे 15 और 5 चौक 20। तो एल बी एच की बात करूं, 2 4 हो गए, 1 4 बाहर आ गया, 2 3 हो गए, 1 3 बाहर आ गया, 2 5 हो गए, 1 5 बाहर आ गया। तो मतलब आयतन अगर देखें तो कितना आया? 4 तिया 12 पंजे 60, और मात्रक है मीटर में तो आ जाएगा घन मीटर। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें। एक लंबकोणीय समांतर पृष्ठफलक के 3 फलकों के क्षेत्रफल 12, 20 और 15 हैं, तो
आयतन बताना। बिल्कुल सेम काम हो गया, बिल्कुल सेम काम हो गया, ठीक है। और सेम काम क्या, संख्या भी जो कि तू है 12, 15 और 20 इससे पहले मैं दी थी, और यहां 12, 20 और 15, मतलब 15 और 20 को इंटरचेंज कर रखा। काम जो का तू होना, उत्तर जो का तू होना, क्वेश्चन नंबर 16 जो का तू होना। तो क्वेश्चन नंबर 16 एक तरह से मैं रिपीट क्वेश्चन कहूंगा। जो क्वेश्चन नंबर 16 में हमने काम करा वही हम क्वेश्चन नंबर 17 में काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, एक आयताकार समांतर पृष्ठफलक के किनारों का अनुपात 1:2:3 है और आयतन 1296 है, तो उसका पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब हमें संपूर्ण पृष्ठ निकालना। आयतन दे रखा 1296, अनुपात दिया एल, बी और एच का 1:2:3। इसका मतलब एल की बात करूं तो x, बी की बात करूं 2x और h की बात करूं 3x हो। मान रखो x गुणा 2x गुणा 3x बराबर 1296। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 6 कम 6 और 6 छंग 36। तो x क्यूब बराबर हो गया 6 क्यूब, तो x की वैल्यू आ गई भाई 6, x की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब लंबाई 6 है, चौड़ाई 12 है और ऊंचाई 18 है। हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ, हमें चाहिए संपूर्ण पृष्ठ। 2 इंटू करो 6 गुणा 12 प्लस 12 गुणा 18 प्लस 18 गुणा 6, ठीक है। अब देखो याद है तो काम आसान है, याद नहीं है तो काम मुश्किल ही होना। अब हमें संपूर्ण पृष्ठ हमने रट्टा लगवाया शुरू में ही, कई बार बताया कि 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल हमें याद करना ही करना। तो ये हो गया 12 6 72, ये हो गया 18 दूनी 36 का 6 का हासिल को 3 और 18 कम 18 और 3 हो गए 21 और 18 6 का 108। तो बात करें तो यहां पे कितना आया भाई 8 और 2 10 और 6 16 का 6 का हासिल को 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 2 और 1 3। तो आ गया 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 और 1 19 का 9 का हासिल को 1 और 3 दूनी 6 और 1 7 वर्ग सेंटीमीटर है या मीटर है वो देख लो एक बार। किस में दिया था इसने, मात्रक सेंटीमीटर में दिया था, तो सेंटीमीटर में ही इसका उत्तर आएगा 792 वर्ग सेंटीमीटर इसका जवाब। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, यदि एक आयताकार समांतर पृष्ठफलक की 2 आसन भुजाएं 1 और 2 सेंटीमीटर और समांतर पृष्ठफलक का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है वो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो विकर्ण की लंबाई हमें बतानी। तो यहां पे संपूर्ण पृष्ठ दे रखा, संपूर्ण पृष्ठ दे रखा है कितना 22 सेंटीमीटर हो जाएगा। 2 इंटू लंबाई 1 मान लो, चौड़ाई 2 दे रखी इसने, चौड़ाई 2, ऊंचाई हमें निकालनी, ऊंचाई हमें निकालनी और लंबाई 1 होगी बराबर 22 के। 2 से हमने भाग दिया 11, 2 प्लस 3h बराबर 11, तो 3h बराबर कितना आ गया भाई 9, 3 तिया 9, तो h का मान आ गया हमारा 3, h का मान आ गया 3 सेंटीमीटर। हमें निकालना विकर्ण, हमें निकालना विकर्ण। विकर्ण हमें पता ही है क्या हुआ है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का अंडर रूट। एल का मान 1 है, बी का मान 2 है और एच का मान 3 है। 3 तिया 9 और 1 10, 10 और 4 14, तो अंडर रूट 14 सेंटीमीटर इसका क्या आ जाएगा भैया विकर्ण आ जाएगा। 20 क्वेश्चन आ गया, 20वां क्वेश्चन यहां पे आ गया। यदि किसी आयताकार समांतर पृष्ठफलक के आयाम का जोड़ 24 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, तो उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई बराबर जो दे रखा वो 24 दे रखा, और विकर्ण की बात कर रहा, जो विकर्ण है वो है कितना 15 सेंटीमीटर। विकर्ण का मतलब अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 15। दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 225 आ गया। अब हम यहां दोनों तरफ का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अगर मैं दोनों तरफ का यहां पे वर्क कर दूं तो क्या स्थिति बनेगी, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2 इंटू
एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर 24 का वर्ग 576, 24 का वर्ग 576। अब इसका मान हमें पता है 225 है, और यो किसका सूत्र है, रट्टा लग गया अब तक तो कि हमने इतनी बार इसे लिख लिया कि यो संपूर्ण पृष्ठ है, यो संपूर्ण पृष्ठ है, तो हमारा तो डायरेक्ट ही संपूर्ण पृष्ठ निकल गया भाई। संपूर्ण पृष्ठ क्या आ जाएगा, घटा दो बस, 576 में से 225, 6 में से 5 गए 1, 7 में से 2 गए 5, और 5 में से 2 गए 3, ठीक है। और सेंटीमीटर में था तो ये वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, और मीटर में था तो वर्ग मीटर आ जाएगा। देख लो क्या में था, यो सेंटीमीटर में था तो यो 351 वर्ग सेंटीमीटर इसका जवाब बनेगा। नंबर 21 की अब बात करेंगे, और जो 21वां क्वेश्चन है वो घनाभ की टाइप का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद के जो क्वेश्चन है वो घन के क्वेश्चन है। तो जैसे एक दो क्वेश्चन ऐसा, जैसे विकर्ण वाला, इससे पहला क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन जो था उसे एक नहीं 2 बार देखना पड़ेगा तुम्हें, जब जाकर थोड़ा सा तुम्हें समझने में अगर कहीं दिक्कत आ रही होगी तो वो डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वो हुआ, क्योंकि उसमें खेलता ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का। जिसे वो याद है उसके लिए वो क्वेश्चन आसान है, जिसे वो याद नहीं है उसके लिए क्वेश्चन वो मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 21 है, एक पृष्ठफलक की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:4:6 के अनुपात में है। इसका आयतन 576 सेंटीमीटर क्यूब है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठ बताना, पूरा पृष्ठ बताना। संपूर्ण पृष्ठ का तो सूत्र का रट्टा मान लो अगर तुम्हें यो SD यादव की किताब करनी है और आयतन का चैप्टर करना, क्योंकि इसने 21 क्वेश्चनों में कम से कम 10 क्वेश्चनों में इसी बात का जिक्र करा। देखो L, B और H का अनुपात दिया 3, 4 और 6, और आयतन जो दे रखा वो दे रखा है 576। तो इसका मतलब L का मान 3x, B का मान 4x और H का मान आ गया 6x। ठीक है भाई, तो यहां पे LBH का मान रखो 3x गुणा 4x गुणा 6x बराबर 576। 6 चौक 24 और 24 से का वर्ग ही 576 हो गया, 24 बार कट गया। 3 8 24, इसका मतलब x क्यूब बराबर लिखवा 2 क्यूब, इसका मतलब x का मान आ गया 2। अब देखो जैसे मैंने 6 चौक 24 का वर्ग, अगर हमारे वर्ग याद है, मतलब कोई एक चीज ऐसा नहीं कि एक ही जगह काम आती है, कहीं भी काम आ सके। कैलकुलेशन पता नहीं क्या क्या चीज मिलकर आसान बनाती है, तो बहुत सारी चीज मिलकर कैलकुलेशन को आसान बनाए, उन सबका ध्यान रखना चाहिए हमें। ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो गया 8 और ये हो गया 12। अब हमें निकालना संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ तो 2 इंटू 6 गुणा 8 करेंगे, 8 गुणा 12 करेंगे और 12 गुणा 6 करेंगे। तो 8 6 48, 12 8 96 और 12 6 72। जोड़ दो भाई, 8 और 2 10 और 6 16 का 6 का हासिल को 1, 9 और 1 10 7 17 और 4 21 और 216 दूनी 432, 216 दूनी 432 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो इसका जवाब बन जाएगा, इसका उत्तर बन जाएगा। संपूर्ण पृष्ठ का तो बिल्कुल रट्टा मान लो, घनाभ के आयतन का और संपूर्ण पृष्ठ का। 21 क्वेश्चन अगर हमने करें तो विकर्ण का तो जिक्र 2-3 क्वेश्चनों में आया, लेकिन आयतन और संपूर्ण पृष्ठ तो लगभग हर क्वेश्चन में आया। तो अगर ये सूत्र याद थे तो बहुत आसान था, ये सूत्र याद नहीं थे तो ये मुश्किल रहेगा। तो एक बार सूत्र जरूर याद करो, उसके बाद ही इन क्वेश्चनों को करने में मजा आएगा।